उजाड़ दिए गरीबों के आशियाने। नलखेड़ा तहसील में आज द्वेष भावना से हटाए गए अतिक्रमण 70 साल से रह रहे गरीब परिवारों के घरों पर आज नगर परिषद के द्वारा जेसीबी से उनके मकानों को तोड़ दिया गया है। जबकि नगर परिषद वार्ड क्रमांक 10 रामपुरा में है, जिनके मकान पक्के बने हुए थे, उन लोगों को ना तो कोई नोटिस दिया गया था और ना ही उन लोगों के मकान तोड़ गए थे। आखिर इन गरीब परिवारों को क्या दोष है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो जहां बैठा है वह वहीं पर उनको पट्टा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी मकान बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन नगर नगर परिषद की देश भावना के चलते हुए आज इन गरीबों के आशियाने पर नगर परिषद की जैसे भी चल गई। आज जिन की आशियाना टूट रहा है वह परिवार सुबह से ही नगर परिषद में छोटे छोटे बच्चों तथा महिलाओं और बुजुर्गों व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं। इन लोगों ने सुबह से लेकर शाम हो गई है, इन लोगों ने कुछ नहीं खाया है। हमारी बात जब नगर परिषद के सीएमओ रामचंद्र जिंदल से पूछा गया, आपका ये जो अतिक्रमण तोड़ा है ये किस बुनियाद पर तोड़ा गया है? क्या वार्ड नंबर 10 रामपुरा में सिर्फ इन्हीं 5 लोगों का अतिक्रमण है जिनका आशियाना आपने तोड़ा है? तो नगर परिषद सीएमओ कुछ भी नहीं बोले, ना ही कोई जवाब दिया। आखिर नगर परिषद सीएमओ मौन है, इसका क्या कारण है? क्या वह राजनीतिक प्रेशर के कारण इन गरीब परिवार का आशियाना तोड़ा है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले ही इन लोगों को बेघर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखने में आ रही है, जब नगर परिषद का असली चेहरा सामने आया तो बिना अतिक्रमण को बिना नोटिस दिए ही उसका मकान तोड़ दिया गया है। नगर परिषद आखिर क्या दिखाना चाहती है? हर किसी का मकान तोड़ रही है। अगर आपको मकान तोड़ना ही था तो कम से कम उस व्यक्ति को पहले सूचना तो करनी थी। बिना सूचना बिना नोटिस के ही गरीब परिवार का आशियाना तोड़ दिया। प्रधानमंत्री आवास के लिए एक हितग्राही ने 5 से 7 हजार ईंट मकान बनाने के लिए मंगवाई थी, जिसका पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को खाते में डाले थे और नगर परिषद में मकान तोड़ दिया, जबकि वह तो अतिक्रमण में भी नहीं था और उस मकान का काम चल रहा था। नगर परिषद में आज भेदभावपूर्ण तरीके से इन 5 लोगों के मकान तोड़े हैं। जिन लोगों के पक्के मकान बने हुए हैं उन लोगों के मकान नहीं तोड़े हैं। अगर नगर परिषद को अतिक्रमण हटाना ही था तो पक्के मकान भी तोड़ने थे। आखिर झुग्गी झोपड़ी तोड़कर क्या परिषद दिखाना चाहती है? नगर परिषद इन लोगों को एक ऐसी जगह देना चाह रही है जो पूरी तरह से खाई है। थोड़ी सी ही बारिश में वह खाई पूरी तरह से भर जाएगी। फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? पूरी तरह से गड्ढे हैं, वहां ना तो बिजली की व्यवस्था है ना ही पानी की व्यवस्था है। बारिश में अगर वह खाई भी भर जाएगी तो फिर ये गरीब परिवार कहाँ जाएगा? ऐसे में हादसा भी हो सकता है। आप लोग यहाँ नगर परिषद में बैठे हैं, क्या कारण है, क्यों बैठे हैं? सर, हमारा मकान तोड़ा गया आज हमारा मकान तोड़ दिया गया और हमारे रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और हमारा ही मकान तोड़ा 4-5 लोगों का, और जो पक्का मकान बना हुआ है उनका किसी का भी नहीं तोड़ा सर। कितने सालों से आप लोग वहाँ पे रह रहे थे? मतलब हमारे पिताजी के ज़माने से रह रहे हैं और मेरी शादी हो गई, 3-4 बच्चे है और हमारे लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। हमारा समय हो गया वहाँ पे? मतलब हो गया हमारे 70 साल हो गए वहाँ पे रहते 70 सालों से आप वहाँ पे हाँ, रह रहे मेरे थे? पिताजी के साथ मतलब ज़माने से रह रहा हूँ मैं कभी से। अच्छा, उसके बाद भी नगर परिषद ने आपके मकान तोड़ दिए? मकान तोड़ दिया, हमारे पास में कुछ भी व्यवस्था नहीं है और हमें किसी के जगह देंगे जगह बोले तो मैं नाले में दे रहे हैं, वो मैं पानी भराता है सर। अच्छा, वो गड्ढे में गड्ढा है, वो वहाँ की जगह बारिश में पानी भरा जाता है सर। वहाँ पे बिजली वगैरह की व्यवस्था, पानी बिजली की व्यवस्था है ना, पानी की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है वहाँ की जगह। ऐसी जगह ले जाके फेंक रहे हैं ना, अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे सारा सामान भी भर के ले जा रहे हैं। वो मकान तोड़ दिया हमारे सर। रोटी मांग दिया अपना। हाँ सर, जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जो जहाँ बैठा है वहीं पे आपको पट्टा दिए जाएगी, लेकिन हमें पट्टा लेकिन वहाँ से हमारे उठा दिया सर। वो कलेक्टर ने जब सबके नतीजे के दिया, हमने कुछ भी नहीं हुआ सर। हमारा रोटी पानी का सारा सिस्टम बिगड़ गया और देख लो आज हम यहाँ पे जाके बैठे हैं, कुछ भी नहीं हुआ सर। और जब हमारा निराकरण करो सर। अभी सरकार मतलब हमारे नगर पंचायत ने हमारे बिल्कुल घर से बेघर कर दिया सर। आप यहाँ पे कब तक बैठेंगे? जब तक हमारे मतलब व्यवस्था नहीं करेगा वहाँ तक बैठेंगे सर। यहाँ से उठेंगे भी नहीं, मर जाएंगे। भूखा मरते हमारे छोटे बच्चे मर जाएगा तो ये जवाबदारी नगर पंचायत की रहेगी। 8 बजे का क्या आप सुबह कितने बजे से बैठे हैं? यहाँ सुबह से बैठा हूँ सर मैं। 8 बजे से बैठे हैं और ये जवाबदारी नगर पंचायत की रहेगी, पूरी जवाबदारी नगर पंचायत देगी। अब पूरी मेरा छोरा छोरी अगर मर गए, कुछ भी हो गए तो भूखे बैठे हैं सुबह से। नगर परिषद के द्वारा भेदभाव पूर्ण तरीके से अतिक्रमण को तोड़ा गया है। ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे ये लोग 70 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो नगर परिषद के अंदर जिस क्षेत्र में ये लोग रह रहे थे उधर कम से कम
15 से 20 मकान भी अतिक्रमण में बने हुए हैं, लेकिन पूंजीपतियों के या कह सकते हैं कि राजनीतियों के चलते हुए इन गरीब परिवारों का आज आशाना उजड़ गया है। इनके आशाने पर आज नगर परिषद की बुलडोज़र चल गई है और इन लोगों को आज घर से बेघर कर दिया है। आज इनके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये लोग भी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, अगर इनके साथ कुछ होता है तो इसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? नगर परिषद ने तो भेदभावपूर्ण तरीके से इनके आशाने पर बुलडोज़र चला दी है, लेकिन अब इनके रहने के लिए, इनके खाने के लिए, इनके सोने के लिए क्या व्यवस्था है, देखते हैं। नगर परिषद जो आपका मकान तोड़ने के लिए आई थी, तो क्या आपको पहले से नोटिस वगैरह दिया था क्या कुछ? सर हमें कुछ भी नोटिस नहीं दिया गया और आके डायरेक्ट जेसीबी के लाके यहाँ पे तोड़ने लग गई। तो बिना नोटिस के कैसे, मतलब ऑटोमेटिक आ गए और बिना सूचना के आपका मकान तोड़ने लग गए? आके वो मकान हमारा तोड़ने लगे। फिर क्या हुआ? वो आके आ गए और उन्होंने तोड़ना चालू कर दिया, तो हमने रुकवाया और रुकवाने के लिए नहीं माने तो एक शर्त रखी हमने। हाँ, नहीं, जो अब इसमें आपका मकान क्या प्रधानमंत्री आवास में बना हुआ है पहले से? क्या नहीं बना सर, मिला हुआ है क्या? नहीं मिला सर, मकान ही नहीं मेरे पास। मकान ही नहीं आपके मेरे पास मकान ही नहीं। हाँ, यहाँ पे आप कब से रह रहे हो? सर हमारे 50 साल से कब्जा है और ये पे टापरी बना के मैं रह रहा हूँ। 50 साल? पूरे परिवार के साथ ही रहते हाँ, हैं? पूरे परिवार के साथ ही रहता हूँ सर। अच्छा। ये सर बिना सूचना के नगर पंचायत हुआ, यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा था जी। इसमें मेरा पीएम प्रधानमंत्री आवास की योजना के अंतर्गत हमारा आवास सुविधा हुई, जिसका सामान यहाँ रखा गया। मैंने उनसे निवेदन करा कि सर मुझे मौका दे दो तो कि मैं यहाँ से सामान हटा लूँगा, लेकिन मुझे बिना सूचना के मेरे सामान को क्षतिग्रस्त पहुँचाई, जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत सामान रखा था, जिसमें ईंटें भी है, सरिया भी है और रेत आदि सामान पड़ा और बिना सूचना के उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उनसे जब मैंने बार बार निवेदन करा कि सर हमें मौका दे दे, सामान हटा दें। करीब कितने का नुकसान हुआ है? उसमें कम से कम 8-10 से 1000 से ऊपर का ही सामान अभी हुआ है सर। 10,000 के आसपास का हाँ, नुकसान 10,000 से ऊपर का हुआ। तो यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं? यहाँ कभी से है सर, ये तो कम से कम 50-60 साल से अधिक। मेरा जमा पिताजी का भी जन्म से पहले के यहाँ पे रह रहे परिवार सहित। अच्छा। जो भी ईंटें वगैरह जो नगर प्रशासन ने तोड़ी है जी सर, तो क्या पहले से आपने जमा रखी थी या मतलब ये कोई काय के लिए रखी थी? ये निर्माण चल रहा था मेरा अभी वर्तमान में, तो इसलिए मैंने रोड से अलग हटके मेरी ईंटें पड़ी हुई थी, 4000 ईंटें रोड से अलग हटके थी, उस पर किसी की भी आपत्ति नहीं थी और न आके नगर पालिका एकदम आई और न आते ही तोड़ फोड़ चालू कर। तो नगर परिषद ने आपको सूचना नहीं? नहीं, कोई सूचना नहीं साहब। बिना सूचना के? बिना सूचना के मेरा तोड़ फोड़ जारी कर दिया। कितनी ईंटें थी करीब? मैं 4000 ईंट मेरी यहाँ पे रखी हुई थी। कितने का नुकसान हुआ आपका? 4000 जोड़ लो, 4 रुपये की एक ईंट आ रही सारी स्टेट। 4-16 20,000 के आसपास? 20,000 की। 20,000 का आपका नुकसान हुआ बिना सूचना दिए? बिना सूचना दिए। और ये इनकी रोडू जाइए हमारी ये इनकी यहाँ रखी थी और मेरी ईंट थी मेरी बराबर, इससे कम नहीं थी। मैं बोल लेके आया 5,000 अच्छा। क्या तब ईंटें मेरी खाल तक पीट पड़ी मेरी। नगर परिषद ने बिना सूचना बिना सूचना के सर, बिना सूचना के? बिना सूचना के काम करा इन लोगों ने। अब सर जी बिना सूचना कोई सूचना नहीं दिया। सूचना नहीं दी इन लोगों ने। सर जी एक लेबर की 500 रुपए की मजदूरी लगती है तो मैं कितना रोल लगाऊंगा वहाँ से वहाँ डाल तो सर कैसे करा लो? तो समय तो देना चाहिए ना। नोटिस दिया गया आपने मेरे को, मेरा निवेदन कि आपने नोटिस दिया। अरे नहीं पढ़ाया तो समय तो उनको नोटिस दिया कि नहीं आपने? सर उधर से शुरुआत करता है, तो सर उधर से अरे पर मैं तो नहीं कह रहा, पर समय तो देना चाहिए नहीं आपको। तो कैसे मना कर लो सर? मैं आई तो आज ही कर रहा हूँ, आज ऐलान से लगाया और कहाँ डलाओगे सर इसको? यहाँ डलवा तो अरे तो सर कहाँ डला दूँ? ये मकान बनाए कहाँ से लाए हैं? अरे तुम्हें क्या हेडेक, तो यहाँ डलवा दो ना उससे। आपसे कह रहा हूँ मेरा निवेदन है कि आपने समय दे दो ना सर। आप जा ट्राली दो, तो मैं समय दे दूँ और आपको आगे रखे करा दूँ, दूसरे का तो हटा लो, इसको समय तो दे दो मेरे को। तुम तो कह रहा कि आज वहाँ बाढ़ छूटे ने आज मारूंगा तो कैसे मार दूंगा सर? नहीं तो मेरे बाल बच्चे हैं, अभी वो देखो प्रधानमंत्री आवास का सामान पड़ा, ट्राली से जा तो कहाँ डलाओगे? ये व्यवस्था यही में उसका कारण तो बता नहीं भैया, प्रशासन की तरफ से अगर प्रोग्राम है तो आपको बता सकते हैं। हाँ, ये आपको की सुविधा हो गई कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया। आपको देखा मुझे बता दें, आपको जवाब तो दें मुझे।
सर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताएं आपने अगर ये अतिक्रमण तोड़ा है तो किस बुनियाद पे तोड़ा है? क्या नगर परिषद नलखेड़ा में सिर्फ इन्हीं लोगों का अतिक्रमण है, और भी लोगों का अतिक्रमण है? और अगर और भी लोगों का अगर अतिक्रमण है तो फिर इन्हीं 5 लोगों का मकान क्यों टूटा? नगर परिषद के सीएमओ साहब मौन हैं। उनसे पूछा गया कि यहाँ पे अगर ये अतिक्रमण टूटा है किस बुनियाद पे टूटा है, क्या सिर्फ 5 लोगों का ही यहाँ पे अतिक्रमण है, और पूरी नलखेड़ा के तहसील के अंदर अगर अतिक्रमण है तो फिर इन 5 लोगों का मकान ही क्यों टूटा? ये लोग काफ़ी समय से यहाँ पर निवास कर रहे थे। आज अगर ये लोग बेघर हो गए हैं तो इनके लिए रहने की व्यवस्था नगर परिषद ने कहाँ की है? नगर परिषद ने इनके लिए प्लाट अलॉट किए हैं, वो भी नलखेड़ा से 5 किलोमीटर दूर। और अगर वहाँ पे देखा जाए तो पूरा गड्ढा है। जैसे ही बारिश होगी जो इन्होंने प्लाट दिए हैं वो पूरी तरह से डूब जाएंगे, पूरा परिवार फिर बेघर हो जाएगा। सुनने में आया कि वहाँ पे वेयरहाउस बना हुआ है और वो जो ज़मीन है वो वेयरहाउस वालों की है। अब नगर परिषद ने यहाँ से इनको उठाने के बाद इन लोगों को पूरा बेघर कर दिया है। नगर परिषद जवाब देने से मुकर रही है। आखिर इनका मकान तोड़ा है तो किस बुनियाद पे तोड़ा है?